साथियों नमस्कार, मैं नन्हेराम निषाद, सचिन देसी पोल्ट्री फार्म गोपनीनाथपुर, तहसील लम्हुआ, जिला सुल्तानपुर, उत्तर प्रदेश। तो आज हम पहुंच चुके हैं आजमगढ़ अंबारी और राजू निषाद भाई साहब हैं इनके फार्म पर, और काफ़ी साथी खड़े हैं। अभी थोड़ा परिचय हो जाएगा एक एक आदमी से। और हम लोग टहलते रहते हैं साथियों। कल हम लोग महारुआ थे बब्बू सिंह के फार्म पर, उसके बाद बबलू निषाद खुटहन वहाँ गए हैं, फिर आज हम लोग आजमगढ़ में हैं। और इसके बाद आज जब अगला हैच हमारा 15 तारीख का है, 15 तारीख को हम लोग सीतापुर जाना है, करीब 3500 चूजा लेकर के। और आज राजू भाई के फार्म पर पहुँचे हैं। एकदम समझ लीजिए फार्म किस तरीके से है, इसको देखेंगे तो पूरा एकदम शुद्ध एकदम बनाया गया है और बेहतर है फार्म। और इनके फार्म में करीब 1000 सोनाली के मुर्गे, करीब 1200 ग्राम मुर्गे हो गए हैं, और करीब हमको लग रहा है 900 और 1 किलो तक मुर्गियां भी लग रही हैं। और परिचय हो जाए तो पहले आप ही बता दीजिए। राजू भाई हैं। राम जी नमस्कार, आपका सब्सक्राइब को सबको नमस्कार हमारे तरफ से। और हमारा ग्राम नाम राजू निषाद है और ग्राम सरैया खुर्द, पोस्ट अंबारी, जिला आजमगढ़, तहसील फूलपुर। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और भाई साहब अपना नाम बताइए। नमस्ते, दीपक कुमार बोल रहा हूँ मैं। सर अंबारी हम लोग रहने वाले हैं। अच्छा अच्छा। हाँ बस आप, हाँ इसके बाद मतलब आपका हेल्प चाहिए हमको भी, इसके बाद चालू करना। नहीं नहीं, बिल्कुल बिल्कुल बताया जाएगा। और आप भी बता दीजिए। मैं समझार सरैया खुर्द बोल रहा हूँ, केला प्लांट है। जी जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और भाई साहब। नमस्कार, मैं शिवसागर निषाद, सरैया खुर्द, पोस्ट अंबारी, जिला आजमगढ़ से। तो साथियों देख रहे होंगे काफ़ी साथी खड़े हैं और सबसे परिचय हो गया। और हमारे राजू भाई हैं, ज़रा इधर आइए और ये चीज़ बताइए जो हमारे दर्शक हैं जानना चाहते हैं कि सोनाली मुर्गी पालन करते हैं बहुत सारे लोग, हवाई 1 मिनट में आ जाते हैं और उस पर विचार नहीं करते, सोचते हैं कि हम पोल्ट्री फार्मिंग कर लें। तो पोल्ट्री फार्मिंग साथियों इतना सरल नहीं है जितना लोग समझ लेते हैं, और साथ में लंबा नुकसान उठा लेते हैं बीच में। और जब फार्मिंग बंद हो जाता है तो मुर्गियों के ऊपर दोष देते हैं कि हमारा मुर्गी नहीं सही भैया, तो अपने ऊपर दोष नहीं लेते हैं। तो कुछ तुम्हारी भी कहीं कहीं गलती है जो हमारे दर्शक हैं। और बीच बीच में जो करीब हमको लग रहा है कि 1 साल फार्मिंग करते हो गया है, तो 1 साल में बहुत कुछ सीखना चाहिए। हमको लग रहा है फार्मिंग करने का तौर तरीका सिर्फ 6 महीने में भी सीख लेना चाहिए, लेकिन 1 साल हो गया। 1 साल में अनुभव, पोल्ट्री फार्मिंग में अनुभव क्या रहा है और किस तरीके से कर रहे हैं, क्या आपको लग रहा है? अभी तो इतना पूरा अनुभव नहीं, आधा अनुभव तक हुआ है, आधा अनुभव तक इसमें आया है। जिस हिसाब से अब पहले तो गलती हो गया सब, अभी लेकिन सही है। हाँ तो साथियों इनको देख लीजिए, तो ये काम बेहतर करते हैं, लग के करते हैं, लेकिन बीच बीच में जब कहीं गलती करेंगे तो फिर भुगतना दूसरे को नहीं पड़ेगा, इन्हीं को पड़ेगा। और 2500 जगह हम लोग बताते रहते हैं वीडियो में पूरा हर समय कि किस तरीके से पोल्ट्री फार्म करना है, कैसे करना है, रख रखाव कैसे करना है। अभी इनका फार्म देख रहे होंगे जो इसमें कितना मोटा जमा हुआ है। इनको सोचना चाहिए कि अगर हम लोग कहीं बिस्तर पे लेटने जाते हैं तो पहले चादर को झाड़ते हैं, और पैर, और जो हमारा पैर के में चप्पल रहता है, चप्पल उसको हम धोते हैं, और उसके बाद तब जा करके हम लोग चारपाई पे लेटते हैं। और जहाँ भोजन करते हैं उसको बाकायदे साफ करते हैं। ये सारी चीज़ें हैं, खुद समझना चाहिए। ये भी परिवार के सदस्य की तरह ये भी बच्चे हैं। आप इनको जितना रख रखाव, जितनी व्यवस्था करेंगे उतना बढ़िया रहेंगे। तो बिल्कुल जो भी फार्मिंग करना चाहते हैं देख लीजिए, इनका फार्म है और बेहतर करते हैं, मेहनत करते हैं, लेकिन कहीं कहीं कोई जब गलती हो जाती है तो वो लंबा नुकसान हो जाता है। क्योंकि अगर फार्म नहीं साफ करेंगे तो जो बीट कर रही मुर्गियां उनके पैर में लगेगा, पैर से फिर वो कहीं अपने शरीर को कहीं टच करेंगी, खुजलाएंगी, तो नाक में खुजली करेंगी, तो वहाँ फिर फुटका हो जाएगा। फिर आपको तमाम तरीके की दवाइयाँ और बैक्टीरिया से ग्रसित हो जाएंगी मुर्गियाँ। तो इसलिए बिल्कुल हर चीज़ पे ध्यान होना चाहिए साथियों।
और कुछ बताइए, जो हमारे दर्शक हैं नए जो पालन करना चाह रहे हैं, किस तरीके का है। चाहे जब भी शुरू में हम चूजा आपको मुहैया कराए थे, उसके बाद फिर कराइलर भी डाले और फिर सोनाली भी डाले कई जगह से। सोनाली दूसरी जगह से डाले, करायलर डाले। करायलर में तो हमें नहीं फायदा मिला, लेकिन आप जब पहली बार बच्चा दिए थे तभी हम 25,000 30,000 पहली बार कमाए थे। 500 बच्चा में 25,000 रुपया हमको बचा था। जी। दोबारा फिर हम सोनाली और सब कुछ डाले, फ्री पे काम किए, उसमें हमको नहीं मिला। आपकी बार फिर 1,000 बच्चा ही डाले हैं, ये तैयार है। अब की बार देखो रिजल्ट का आता है, इसमें बहुत नहीं रिजल्ट तो खुद ही पता चल जाएगा। जैसे 1,000 मुर्गे आपके पास हैं, तो हमको लग रहा है मुर्गों की संख्या ज़्यादा इसमें दिख रही है। मुर्गों की संख्या बहुत ज़्यादा है। हमको लग रहा है कि 70% से कम नहीं है मुर्गे, तो ये भी होना ज़रूरी है। तो अगर जोड़ लेंगे तो डेली का कुछ न कुछ आपका अनुभव हो जाएगा बहुत अच्छे खास तरीके से, और साथ साथ पूरा पता चल जाएगा कि हमारे फार्म में कितना माल है और हम कितना पैसा खर्च किए, कितना हमको मिलेगा। तो ये सारी चीज़ें हैं, लेकिन साथ साथ चारे पर भी विशेष ध्यान देना है। अगर चारा अगर बेहतर रहेगा तो मुर्गे करीब 3 महीने में 1300 ग्राम होना एकदम निश्चित है। तो साथियों, काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है हर जगह जाने से, आने से, फार्मिंग करने से। और तो साथियों, हमारे भैया हैं और यहीं के हैं, और ये भी शुरू करना चाहते हैं और कोशिश कर रहे हैं। तो हम पूरा समय देंगे इनको, कभी काल आए हमारे घर और पूरा पहले सीख लें, जान लें कि हमको क्या पैसा लगाना है, किस तरीके से लगाना है, हमारा क्या मैनेजमेंट है, कितना खर्च है, मार्केट कैसे हमको करना है, मार्केट में बने कैसे रहना है, तमाम चीज़ें हैं। पोल्ट्री फार्मिंग यूट्यूब देख करके नहीं किया जा सकता है, उसमें बहुत मेहनत करनी पड़ती है। तो बिल्कुल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन उस पर एकदम भैया एकदम खरा रहना पड़ेगा। और क्योंकि पोल्ट्री फार्मिंग की एक ऐसी चीज़ है, ज़रा से लापरवाही से अच्छा खासा लंबा नुकसान होता है। ये सारी चीज़ें हैं। तो और अगर कुछ भी और जानना चाहते हैं तो बिल्कुल जान सकते हैं, पूछ सकते हैं, और कोई जानकारी अगर लेना चाहते हैं तो। कितने प्रणाली रेडी हो जाएंगे सब खाने के बाद चूजा भैया जैसे अब 1 दिन का चूजा पड़ेगा, अच्छा, और उसके बाद 1 से करीब 14 दिन तक प्री स्टार्टर चारा लगेगा। उसके बाद फिर स्टार्टर लगातार चलेगा। अच्छा, मतलब पूरा रेडी होने में कितना टाइम लगेगा? कब में शेड्यूल चेंज तक मामला? नहीं, देखिए रेडी देसी मुर्गा है, इसको कोई समय नहीं है। 3 महीने में भी 1200-1300 ग्राम मुर्गा हो जाएगा। अच्छा। आप 4 महीने रखेंगे तो 1500 ग्राम हो, 1600 ग्राम हो जाएगा। 4.5 महीने रखेंगे 1700 ग्राम हो जाएगा। चाहे जितना समय देंगे, चाहे जितना रखेंगे, वो बिल्कुल आपको पैसा दे करके जाए। अच्छा, तो उसके नीचे का भूसी वाला है जो, हाँ, मतलब कितने दिन में से भूसी आप देखते रहिए, कुछ नहीं, जैसे इनका फार्म देख रहे हैं, अगर ऐसा हो रहा है, अच्छा, ऐसा हाँ ऐसा हो रहा है, देखिए ये सही है, वहाँ सही है। अच्छा, अगर ऐसा हो रहा है तो इसमें एक बोरी भूसी डाल दीजिए, अच्छा, बस वो मुर्गियाँ अपने आप इधर उधर कर देंगी। हाँ, उसके लिए वो चीज़ नहीं है। अच्छा, माल अगर पूरा रेडी हो जाए, जैसे मतलब मार्केट में सेलिंग करने में कोई प्रॉब्लम? देखिए भैया, मार्केट में माल तैयार होगा। अभी देखिए पार्टी फोन आया था तुरंत, हमने कहा बाद में फोन करिए। ये माल ढूंढ रहे हैं 1500 ग्राम का माल तैयार होना चाहिए ना। सुबह से कई पार्टी के फोन आया, लेकिन माल तैयार होना चाहिए। माल तैयार नहीं होगा तो फिर कहाँ से? फिर लोग सोचते हैं कि हवा हवाई थोड़ी चलेगा। माल जब तैयार रहेगा तो फिर कहने की जरूरत नहीं है। वो 1-2 शिफ्ट चलाने वक्त चलाते चलाते आप पूरा सीख जाएंगे। अभी हम भी मार्केट में मतलब नए हैं, अभी सीख रहे हैं। हाँ, सीख लेंगे भैया, सीख लेंगे। सहयोग रहेगा, हेल्प रहेगा, जानकारी पूरी बताई जाएगी, कैसे करना है, किस तरीके से फार्मिंग करना है। फार्मिंग के बारे में अभी हमें कुछ भी जानकारी। हाँ, उसके लिए पूरा चैनल देखने के बाद नॉलेज आया काफी, ऐसा नहीं फिर आपसे। हाँ, बिल्कुल काफी है, बिल्कुल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो साथियों, ऐसे बीच कुछ में मौका मिल जाता है, हम लोग बातचीत कर लेते हैं। यहाँ भी थोड़ा मौका मिला, आजमगढ़ में भी, और कुछ पोल्ट्री से संबंधित बातचीत किया गया है। और
फिर मौका मिलेगा तो फिर अगली वीडियो में कोई जानकारी लेकर हाजिर होंगे, और यहीं पे बात समाप्त करते हैं और अगली वीडियो में हाजिर होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।